ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के अध्यक्ष आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। वे रायपुर के बाद गरियाबंद पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के उपाध्यक्ष, जो नगर पालिका गरियाबंद के अध्यक्ष हैं, एवं उनके पिता के साथ ही मेमन जमात के सैकड़ों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मेमन जमात के सदस्यों से आह्वान किया कि जमात संगठित हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन के विकासकारी योजनाओं में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना चाहिए। साथ ही जो गरीब मेमन परिवार हैं, उनकी अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। उन्होंने मेमन बंधुओं से गांव, प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी तरक्की की है मेमन समाज ने, मेमन कौम ने, और एक तरफ बहुत ही गरीबी मेमन समाज, मेमन कौम में देखी जाती है कि झोपड़े में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो झोपड़े में रहते हैं, किराए में रहते हैं, उनको हम एप्लिपमेंट करें, अच्छे मकान उनको मुहैया करें। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस तरह कॉलोनियां बना करके देती है, उनको मकान लेकर के देते हैं। वो छोटे कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की लोन दे करके, रिटर्नेबल लोन दे करके, बिगर सूद बिगर ब्याज के, उनको पांव पर खड़ा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो झोपड़े में रहते हैं, किराए में रहते हैं, उनको हम एप्लिपमेंट करें, अच्छे मकान उनको मुहैया करें। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस तरह कॉलोनियां बना करके देती है, उनको मकान लेकर के देते हैं। वो छोटे कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की लोन दे करके, रिटर्नेबल लोन दे करके, बिगर सूद बिगर ब्याज के, उनको पांव पर खड़ा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो परिवार पढ़ा नहीं पाते हैं उनको, तो एक हमारी संस्था है एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी, उसके मातहत ये लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, और उसमें वो ले करके वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हायर एजुकेशन जो अगर फॉरेन बच्चे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे इदारे हैं कि जिनको मदद करते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए उनको फॉरेन तक भेजते हैं। बरादरी और नॉन मुस्लिम बरादरी जो हमारी हिंदू बरादरी है, हमने उनके लिए भी बहुत काम किया है। हमने पानी के पियाव खुलवा दिए हैं। महाराष्ट्र के अंदर पानी की किल्लत आई थी, वहाँ पर हम ट्यूबवेल डलवा दिए, कुएं खोदवा दिए। महाराष्ट्र के अंदर किसानों के अंदर एक ऐसा माहौल था कि बारिश बहुत समय से नहीं आई थी, तो उनकी जवान लड़कियों की हमने समूह लगन में उनकी शादियां तक हमने करवा दी। ऐसे हमने स्कूलें खोली हैं जिसके अंदर मेमन तो बच्चे दूर की बात रही, मुस्लिम बच्चे भी दूर की बात रही, नॉन मुस्लिम बच्चे, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और ऊंचे से ऊंचे आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो हमने कोई मजहब, धर्म, जाति का भेदभाव हमने नहीं रखा है। हम सार्वजनिक काम करते हैं और हिंदुस्तान की भलाई बहबूदी के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए मेमन बरादरी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे हिंदुस्तानियों को, चाहे वो मजहब किसी भी मजहब के अंदर हो, उसको हमको लेकर के चलना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये है कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, उसका हमको पड़ोसी का ख्याल रखना है। तो वो 40 घर के अंदर चाहे वो मुसलमान आवे, चाहे नॉन मुसलमान आवे, वो भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर 40 घर के दाएं और बाएं अगर भूखा मर गया, तो अल्लाह के यहाँ हमको जवाब देना चाहिए, देना पड़ेगा। तो जिसके अंदर ये कहीं भी नहीं है कि भाई हिंदू हो मुसलमान हो, हमारे अंदर धर्म के अंदर भेदभाव उनको सिखाया ही नहीं गया है। ऐसा जिस पार्टी के साथ में अगर उसका तालमेल होता है, तो उस पार्टी के अंदर उसको जाना चाहिए। किसी भी एक पार्टी का इशारा न रखते हुए हम तो कहते हैं कि सारी पार्टी के अंदर आप जहां आपको मौका मिले, जहां आपको दिखे कि यहाँ इस पार्टी के अंदर हमारी तरक्की है, तो उस पार्टी के अंदर जाकर के आपकी तरक्की करनी चाहिए और समाज की, कौम की और देश की खिदमत करनी चाहिए। SV24 न्यूज के लिए गरियाबंद से संवाददाता फारूक महमूद की रिपोर्ट।